आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि सेट्स क्या होता है। देखो सेट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको +1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इजी लगते हैं, तो हर कोई अपना आंसर देगा। कोई कहेगा मैम हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है, कोई कहेगा मैम हमें स्टैटिस्टिक्स इजी लगता है, कोई कहेगा नहीं मैम सेट्स ज़्यादा आसान है, राइट। तो हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, जहाँ पे आपका आंसर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर हो सकता है, उसे हम सेट नहीं बोलते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डेज ऑफ वीक बताओ, अब इसमें तो सारे यही बोलोगे ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, राइट। अब आप सबका आंसर क्या है, सेम है। अगर मैंने आपसे मंथ्स नेम पूछा तब भी आंसर आप सबका सेम होगा, राइट। तो इसे हम सेट बोलते हैं। सो व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। इसमें वेल डिफाइंड वर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि वेल डिफाइंड होना चीज़ का ज़रूरी है ताकि हम उसे सेट बोल सके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कौन कौन से सॉन्ग्स पसंद हैं, सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, राइट। कोई किसी के सॉन्ग सुनता है, कोई किसी के सॉन्ग सुनता है, हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, तो इसे हम सेट नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अलका याग्निक के सॉन्ग्स बताओ, अब सबके आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे। किसी को कोई सॉन्ग पता होगा, किसी को कोई सॉन्ग पता होगा, बट एटलीस्ट अलका याग्निक के तो होंगे ना। सो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है जब हमें ये पता चल गया कि सेट क्या होता है, देन आफ्टर आता है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो है वो दो तरीके से की जाती है। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। अब हमें समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो सेट बिल्डर क्या होता है, जहां हम इंग्लिश में बात करते हैं, लाइक जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब मैंने आपसे पूछा, एक सेंटेंस है इंग्लिश का, राइट। मैंने आपको बोला कि इंग्लिश के अल्फाबेट में वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। अब मैंने इंग्लिश में बोला, तो जब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, लैंग्वेज में बोलती हूँ, इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैम वॉवल्स कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। तो जहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि कौन कौन से हैं, जैसे हमने बोला ए, ई, आई, ओ, यू, इधर मैंने क्या बोला, वॉवल्स। सो जब मैंने आपको इंग्लिश में बोला उसे हम बोलते हैं वॉवल्स, ठीक है। वो कौन सी फॉर्म हुई, सेट बिल्डर फॉर्म हुई। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कौन कौन से हैं, आपने कॉमास डाल के अलग अलग सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल के लिखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। एम आई क्लियर, राइट। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है, जहां हम इंग्लिश में बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म कौन सी है, जहां पे हम एलिमेंट्स के बारे में तरीके से बताते हैं कि हाँ भैया ये एलिमेंट्स आएंगे। जैसे डेज ऑफ वीक, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट, तो कौन सी हुई, रोस्टर फॉर्म हुई, राइट। अब उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ सेट कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेट्स हैं जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल आती है इसमें, सबसे पहली टाइप आती है इसमें, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, राइट। फाइनाइट मीन्स जिसे आप गिन सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ही हैं, कितने होते हैं, 26। अब सबको पता है कि 26 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हम लिख सकते, है ना। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर को लेके चलो, 1 से शुरू होते हैं लेकिन ख़त्म पता नहीं कहाँ होते हैं, है ना। तो वो कौन सा सेट होगा, वो फाइनाइट नहीं होएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या हुआ, जिसके एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइट क्या होता है, जहाँ पे आप गिन के बता नहीं सकते, आपको पता ज़रूर है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा ना पता है कि कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। तो जहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, जहाँ आप गिन नहीं सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। इससे अगली टाइप हमारी आती है, दैट इज सिंगलटन सेट। अब ये भी आपको बाय नेम क्लियर होगा। सिंगल का मतलब क्या होता है, कल्ला जाना, राइट। जैसे आप सारे सिंगल, राइट, सिंगल पर्सन्स। सो सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इवन प्राइम। अगर हम बोलते हैं कि प्राइम नंबर्स बताओ जो इवन भी हो, तो आपको पता है कौन सा होता है, यस, थिंक अबाउट, इवन प्राइम कौन सा होता है, 2 इज द ओनली बंदा जो कि इवन भी है और प्राइम भी है।
बाकी सारे प्राइम के बारे में सोचो, सारे के सारे ऑड होते हैं, इजंट इट? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ऑड। तो इवन प्राइम सिर्फ एक ही है, वो कौन है? 2। सो उसे हम कौन सा सेट बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट सेट हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। अब जो एम्प्टी सेट है इसी को हमने दूसरे नाम भी दिए हुए हैं, लाइक नल सेट भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको वॉइड सेट भी बोल देते हैं। ये एक ऐसा सेट है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता। अब मैं बोलती हूँ बेटा मंथ नेम बताओ जो क्यू से शुरू होता हो। अब मंथ नेम सबको आते हैं, राइट? क्यू से कोई मंथ शुरू होता है? नहीं, हमें नहीं पता। तो ऐसा सेट को हम क्या बोलेंगे बेटा? एम्प्टी सेट बोल देंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स होती हैं, बीच में कुछ नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड, राइट? इसके लिए हम स्पेशल सिंबल भी यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फाई। व्हाट वी कॉल इट? फाई, दैट इज PHI। सो ये जो सिंबल है ये यूज किया जाता है नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एम आई क्लियर, राइट? इसके आगे हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। एक आता है राजे इक्वल सेट्स और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। अब अगर हम इसे इंग्लिश में मीनिंग पूछें तो इक्वल क्या होता है? सेम सेम, बराबर, राइट? इक्विवेलेंट क्या होता है? बराबर जैसे। जैसे मैं बोलूं कि मेरे भाई का नाम हिमांशु है, एक मैं बोलती हूँ एक ऋषु है जो मेरे भाई जैसा है, ठीक है। तो जहाँ पे हम बोलते हैं बिल्कुल सेम है, राइट, उसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। लेकिन जहाँ पे हम बोलते हैं जैसा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब अगर हम मैथ्स में ही पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में हम इसको कैसे एग्जाम्पल देंगे? सी, जैसे मैंने लिखा ए सेट, मैंने इसमें बोला आपको 1 2 3 4, ठीक है। मैंने बी लिख लिया 4 2 3 1। अब इसमें क्या हुआ? देखो पहला जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4। अब मैंने दूसरा लिखा, दूसरे में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 2 3 1। सेम एलिमेंट्स है, बस हमने क्या किया? उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, हमने इधर उधर करके लिख दिया, राइट? सो एलिमेंट्स भी सेम है और उनका नंबर, दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। इसे हम बोलते हैं इक्वल सेट्स, राइट? अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट में हम ए तो सेम ही ले लेते हैं, लाइक मैंने ले लिया फिर से 1 2 3 4, लेकिन बी में मैंने ले लिया A B C और D, राइट? अब इसमें मैंने 4 ले लिए, राइट? अब आप देखो इसमें भी कितने हैं? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। बट क्या एलिमेंट सेम है? नहीं। उसमें क्या है? 1 2 3 4। नीचे वाले में क्या है? A B C D। अब एलिमेंट्स का नंबर तो सेम है, 4 4 है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। ये इक्वल जैसे हैं, इक्वल नहीं है। इक्वल यही होगा जहाँ पे हमारे नंबर एज वेल एज एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। जहाँ पे सेम नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। एम आई क्लियर अबाउट द टॉपिक? यस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ कौन से ऑब्जेक्ट्स? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनका आंसर सारे क्या देंगे? सेम देंगे, ठीक है। जहाँ पे हम अपना अपना आंसर देंगे उसे हम सेट नहीं बोलते, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि सेट को कौन कौन सी 2 फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी होती है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर होता है जिसमें हम लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, हम वॉवल्स लिख रहे हैं, हम बता नहीं रहे कौन से हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने बता दिया कि कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, राइट, तो हमने बता दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि सेट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है। फर्स्ट क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स जहां आप एलिमेंट्स को गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल हमने क्या की थी? इंग्लिश के अल्फाबेट कितने होते हैं? 26, राइट। आगे आ गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट क्या हुआ? जहां आप गिन नहीं सकते। अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी करी थी हमने? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं पर पता नहीं कहाँ खत्म होते हैं, है ना, सो हम गिन नहीं सकते। उसके बाद आया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में मैंने आपको बोला कि इवन प्राइम कौन कौन से हैं, राइट। इवन प्राइम सिर्फ एक ही होता है, कौन सा? 2, तो इसे सिंगलटन बोला था। देन उसके बाद आया एम्प्टी सेट, जहाँ कोई भी नहीं होता, लाइक क्यू से कौन सा मंथ का नेम शुरू होता है, वी डोंट नो, राइट, सो वो कौन सा सेट हुआ? एम्प्टी सेट। उसके बाद मैंने किया इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इक्वल मतलब जहाँ बंदे भी सेम है
और काउंट भी सेम है, 4 है और सेम है। जहाँ पे 4 तो हैं लेकिन एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट है, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। सो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, सिंप्लीफाइंग मैथ्स।